काफी हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने किसी ना किसी बैंक के माध्यम से या एनबीएफसी के माध्यम से कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। उस क्रेडिट कार्ड को वो अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, वो उस क्रेडिट कार्ड का बिल देने में पूरे तरीके से असमर्थ हो गए। जब वो उसका बिल चुकाने में पूरे तरीके से असमर्थ हो गए, रिकवरी एजेंटों ने उन्हें कॉल करके बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, उनको मेंटली हरास कर रखा है। उनसे लगातार कहा जा रहा है कि भाई आप पैसा दो, अन्यथा हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम आपके साथ में ये कर देंगे, हम आपके साथ में वो कर देंगे। देखिए दोस्तों, इन रिकवरी एजेंटों की अगर बात की जाए तो देखिए ये हैं एक चवन्नी छाप। मैक्सिमम जो रिकवरी एजेंट देखे जाते हैं वो अनपढ़, जाहिल, गवार होते हैं। इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं होती। इनकी जो इंसानियत है वो पूरे तरीके से मर चुकी होती है। इनको ये बात समझनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति भुगतान करने में देरी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपको पूरे तरीके से पैसा नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोर है, वो 420 कर चुका है। उसका भी कोई मान सम्मान है, उसकी भी कोई इज्जत है। उसके मान सम्मान को, उसकी इज्जत को ये पूरे तरीके से तार तार करते हैं, उसकी इज्जत को ये पूरे तरीके से धूमिल करते हैं, और उससे आप बचाव लगाते रहते हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास करते रहते हैं। आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। देखिए, जब भी आप किसी बैंक, एनबीएफसी से कोई भी क्रेडिट कार्ड इश्यू कराते हैं, तो आप अपनी कवर खुद खोद रहे हैं। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरीके से मैं मानता हूं जैसा कि खर्चे को बढ़ाना वाला मामला है। ठीक है, जिसका 10 रुपए का खर्चा है, क्रेडिट कार्ड आने के बाद में उसका खर्चा 30 रुपए का हो जाएगा। तो यही वाली बात है। देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर लोन है। मतलब बैंक और एनबीएफसी ने किसी प्रकार की आपसे कोई गारंटी नहीं ली, आपसे इनकम प्रूफ लिया, आपसे प्रॉपर डिटेल्स ली, जैसे कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह, ये सब चीजें लेकर के आपको एक लिमिट दे दी कि भाई आप इस लिमिट तक पैसा यूज कर सकते हैं। अगर आपने 50 दिन से एक भी दिन की देरी की, उसके बाद में आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा दिया जाएगा। और इंटरेस्ट रेट ओपनली नहीं बताया जाता है। इंटरेस्ट रेट कम से कम अगर देखा जाए 35% से लेकर के 60 से 70% तक का लगाया जाता है। आपने देखा होगा, जब भी आपकी ड्यू डेट आती है बिल की, तो आपको कोई बैंक, एनबीएफसी वाला, कोई रिकवरी एजेंट कॉल नहीं करता है। लेकिन जब आप ओवर ड्यू कर देते हैं, और ओवर ड्यू होने के 4-5 दिन बाद रिकवरी एजेंट आपको कॉल भी करते हैं, आपको परेशान भी करते हैं, आपको डराते भी हैं, आपको धमकाते भी हैं। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, इन बैंक और एनबीएफसी की जो कमाई है मैक्सिमम, वो क्रेडिट कार्ड के जरिए ही है। ये चाहते हैं कि व्यक्ति डिफॉल्ट करे, और जब व्यक्ति डिफॉल्ट करता है, उससे पता ना फलाना चार्ज ले लिया, ढिंकाना चार्ज ले लिया, उसको बहुत ज्यादा ये मतलब परेशान करके रख देते हैं। आप देखिए, जो बंदा दबंग होता है, जो बंदा अच्छे तरीके से इनको ट्रीट करता है, ये गारंटी है ये उसके पास में कॉल नहीं करते। क्योंकि इन रिकवरी एजेंटों का क्या है, ये चवन्नी छाप हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गवार हैं। इनको एक तरीके का बता दिया जाता है कि आप इतने रुपए की रिकवरी करो, आपको इतना इंसेंटिव हम देंगे। इनको काफी ज्यादा हाईएस्ट इंसेंटिव दिया जाता है। उसके चक्कर में ये भूल जाते हैं कि भाई इनके घर में भी कोई माँ बहन है, किसी की माँ बहन को गाली देना गलत है। ये इस चीज को नहीं समझते हैं। और जो भाई दबंग व्यक्ति है, वो इनसे काय को डर रहा, उसके पास में एक कॉल आएगी, वो 36 कॉल इनके पास में करेगा। ये रिकवरी एजेंट उसके पास में 2 कॉल करेंगे, ये पूरे तरीके से 50 कॉल करेगा उनको। तो अगर आप रिकवरी एजेंटों से डरते रहोगे, टेंशन में आते रहोगे, ये उतना ही आपको डराएंगे। जिस दिन आप इन रिकवरी एजेंटों से डरना छोड़ दोगे, घबराना छोड़ दोगे, ये कोई रिकवरी एजेंट आपको कोई कॉल नहीं करेंगे। आप ये बात ध्यान रखिएगा। आपने अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दिया है, आपके पास में अगर पैसा है तो पैसा दे करके अपना पीछा छुटा लो। पैसा नहीं है तो अब आप एक बात समझ लीजिए, आपको एक भी रुपया वापस नहीं देना है। कोई एजेंट की कॉल नहीं आएगी अगर आप इनसे खुल के बात करोगे, निडरता से बात करोगे, एकदम सटीक वे में इनको जवाब दोगे, 1% कोई कॉल नहीं आएगी। ये मैं आपको बात बता दूं क्लियरली। और अगर आप सोचते हो कि आपके ऊपर पूरे तरीके से केस हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये एक अनसिक्योर लोन है, और अनसिक्योर लोन में किसी प्रकार की बैंक और एनबीएफसी ने आपसे किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली है। बैंक ने अपने रिस्क पर आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू किया है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं किया तो क्रेडिट कार्ड के जो डिपार्टमेंट्स हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, लीगल डिपार्टमेंट्स ये कर देगा।
कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। सिर्फ रिकवरी एजेंट आपको कॉल करेंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपकी इज्जत पर प्रहार करेंगे। हाँ, इसमें सिर्फ इतना होगा, आपका सिविल जो है वो धड़ल्ले से नीचे गिर जाएगा, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। इस वीडियो का ये मकसद बिल्कुल नहीं है, या हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप पैसा मत दो। हमारा मकसद ये है आप अवेयर रहें, आप जागरूक रहें, आप अपने अधिकारों को समझें। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड्स है तो आप पूरे तरीके से पैसा दें अगर आपके पास में है, और नहीं है तो भाई कौन क्या कर सकता है, क्या हो सकता है। तो यही है मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट अगर आपने नहीं की है, रिकवरी एजेंट कॉल करके परेशान कर रहे हैं, आप डरे घबराए ना। अगर ये एक गाली दें, आप 50 गाली दो। सिंपल वे यही है इनसे बचने का। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। हेल्पफुल नहीं रही है, वीडियो को आप डिसलाइक कर दें बेझिझक होकर के। कोई क्वेरी है कमेंट में लिख दें। और हमारी एक पेड सर्विस है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारी जो व्हाट्सएप नंबर नीचे देख पा रहे होंगे, इस पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है वो भेजें। उसके बाद में हम आपको एक अमाउंट बता देंगे कि आपको हमसे बात करने के लिए इतना अमाउंट पे करना होगा। आपकी अपॉइंटमेंट हम फिक्स कर देंगे और उसी अपॉइंटमेंट डेट पर कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। कॉल करेंगे, एसएमएस करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। आप जो अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे व्हाट्सएप पर, उससे रिलेटेड ही रिप्लाई आपको मिलेगा। लेकिन रिप्लाई तभी मिलेगा जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, जब आप पेमेंट कर देंगे। धन्यवाद।